वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी कौन सी विश, कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है और आपके विशेस के लिए आपके यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपको मिल रही है, ये भी हम देखेंगे। तो आज आपको अपना बर्थ मंथ यानी कि जन्म का महीना चूज़ करना है। सो अगर आपका बर्थ मंथ यानी कि जन्म का महीना जनवरी, मार्च, मई, जून, अक्टूबर या दिसंबर है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपका जन्म का महीना फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर या सितंबर है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपका जन्म का महीना या बर्थ मंथ कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। साथ में इंस्टाग्राम में एंड फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरे इंस्टा आईडी है द मिस्टिकल प्रिंसेस एंड पूर्वा घोष और फेसबुक पेज का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। साथ में यूट्यूब के सेकंड चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। वहाँ पर भी आपको तरह तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ज़रूर से ज़रूर सारी जगहों में फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपका जन्म का महीना यानी कि बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जून, अक्टूबर या दिसंबर है तो हम देख लेते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा, कौन सी विश बहुत जल्द पूरे होने वाली है। सो जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है क्वीन ऑफ वंस, सेवन ऑफ वंस, टू ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक से वी हैव 5 ऑफ कप्स। सो गाइस, ये रीडिंग सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है और यहाँ पर सारे साइंस आ भी चुके हैं, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन। तो देख लेते हैं आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरे होने वाली है। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके फाइनेंसिस में हो, आपके पैशन में हो या फिर आपकी रिलेशनशिप या लव लाइफ में हो, जिस भी चीज़ में आप करेंटली वर्क कर रहे हैं, आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसमें आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाला है। ओके, आपकी सबसे पहली विश मुझे यही बहुत जल्द पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि आपको सक्सेस मिलेगा जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जिसमें आप डिटरमाइंड हैं कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करना है और उस पे आप मेहनत कर रहे हैं, अपने तरफ से कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय डाल रहे हैं, उसमें आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाला है। सो कुछ लोगों के लिए आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए आपको फेम मिल सकता है अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ वर्क कर रहे हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं और आप मेहनत किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको रिकग्निशन मिले तो मिलेगा। और अगर आप स्टूडेंट भी हैं, किसी चीज़ में प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, याद रखिएगा आपके मेहनत से रिलेटेड आपकी कोई विश पूरी होगी। सो आप जो भी चीज़ में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना समय, उसमें आपको सक्सेस देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा, बहुत जल्द आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, बहुत जल्दी आपके लाइफ से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, बहुत जल्दी आपके जीवन से दुख निकल जाएगा, जिस चीज़ से भी आपका दुख है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप करियर में बार बार कोशिश करते हैं, बार बार आपके जो अटेम्प्ट्स हैं आपको देने पड़ते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाता, ठीक है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, किसी के लव लाइफ में इशू है, ठीक है, शांति नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ बिखरा हुआ सा, फैला हुआ सा दिख रहा है, मेहनत कर रहे हैं बट होप्स नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मन बहुत अशांत है
अनस्टेबिलिटी है, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पीस आने वाला है और ये विश आपकी पूरी होगी। तो अगर आप किसी मैरिज को बचाने के चक्कर में बहुत मेहनत डाल रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत मेहनत डाल रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप टिक जाए, बच जाए, कनेक्शन ठीक हो जाए, तो यस होगा, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि करियर में आपकी जो भी इच्छा है, अगर आप कुछ भी अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ भी अपना ट्राई कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, बिजनेस का कुछ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले तो रिकॉग्निशन, सक्सेस मिलेगा, जहाँ पे आप पावरफुल फील करेंगे, आपको फाइनेंसेस मिलेंगे, आपको लोग पहचानेंगे, ओके। और अल्टीमेटली आपका जो एफर्ट्स है, जो मेहनत है, वो करने का एक लिमिट आ जाएगा कि आपको उसके बाद और उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा जितना आप अभी कर रहे हैं, ओके। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं डिटेल में। कुछ लोगों के लिए आपको एक डायरेक्शन मिल सकता है, हो सकता है आपकी विश है कि आप कुछ करना चाहते हैं बट आपको पता नहीं कहाँ से शुरू करेंगे या कैसे क्या करेंगे, तो आपको वो रास्ता नज़र आ जाएगा कि कैसे आपको वर्क करना है ताकि आपकी जो इच्छा है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो पैशन है, उसे फॉलो कर सकें। तो ये विश भी आपको पूरा होता मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ नया आता हुआ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है जो आपके कर्म के अकॉर्डिंग आ रही है। ऐसी नहीं है कि आपका लक आपके साथ है या फिर आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, नहीं, आपने जैसा कर्म किया है, कुछ अच्छे कर्म आपने कहीं ना कहीं किए हैं जिसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। और वो सक्सेस के रूप में आपको मिलेगा, चाहे आपके लव लाइफ में हो, करियर में हो। कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए करियर का नज़र आ रहा है, अपने लाइफ का नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए, थोड़े बहुत लोगों के लिए मुझे लव लाइफ का नज़र आ रहा है, ओके। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44, ओके। जो लोग LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, चीज़ें ख़राब हैं, तो रीयूनियन होने के चांसेस हैं, ठीक है। जो लोग LGBT से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, रीयूनियन होने के चांसेस हैं। ये आपकी विश पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है कि रीयूनियन होगा। आप जिनसे भी एक्सपेक्ट करें या जिनसे भी यूनियन भी अगर चाहते हैं, आप किसी के साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपकी होगी बहुत जल्द। डोर टू रोमांस नंबर 33, OMG, वाओ। One more card. Cornucopia number 11. Can you see this? 44, 33, 11. Wow, amazing. तो देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको ऑलरेडी सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं, आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं और आप एक अपने ज़िंदगी के एक नए स्टेज में बहुत जल्दी एंटर करने वाले, एक नए चैप्टर पे, नए फेज़ में बहुत ज़्यादा आप जो है, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया है, आपने बहुत कुछ फेस कर लिया है एंड अब आप बहुत जल्दी एक न्यू चैप्टर में अपनी ज़िंदगी के एक नए फेज़ पे एंटर करने जा रहे हैं, जहाँ से आप जो है बहुत कुछ प्राप्त करेंगे और जहाँ पे आप जो है सब कुछ, आपको ऐसा फील होगा कि आपके सारे दुख दर्द, आपके सारे कन्फ्यूजन्स, आपके सारे अनस्टेबिलिटी, ठीक है, आपके सारे प्रेम प्रॉब्लम्स मिट चुके हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस की भी इशू है, कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं, कुछ तरीके के डेप्थ हैं और आप पूरा मेहनत कर रहे हो कि आप उस चीज़ से निकल के आ पाओ, बट हो सकता है आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है या फिर वो उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत जल्द मुझे नज़र आ रहा है कि आपको एक रास्ता मिलेगा, एक दरवाज़ा आपको दिखेगा जिसको आप अपनाओगे एंड इन सारी चीज़ों से भी आप मुक्त होगे, ओके। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस नज़र आ रहा है। तो आपकी जो इच्छा है, जिसमें आप अभी मेहनत कर रहे हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में मेहनत कर रहे हैं, क्या आपकी अभी प्रायोरिटी है, उसमें आपको बहुत जल्द सक्सेस मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ही कम समय में ही मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 2 महीने के अंदर, कुछ लोगों के लिए 3 महीने के अंदर एंड कुछ लोगों के लिए 7 days to 7 weeks, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो विश है आपकी बहुत जल्द पूरी होती है मुझे नज़र आ रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं बता दूँ, आपको एक रिश्ता मिल सकता है, बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंसान आए या फिर कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में आए, आपके लव लाइफ में भी कुछ शुरू हो। तो देखिए सबसे पहला चीज़, सबसे पहला विश तो आपको सक्सेस मिलेगा। दूसरा, आपके लव लाइफ में भी कुछ होने के यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और हो सकता है आपकी विश भी है कि बहुत एक लविंग या फिर ट्रू लवर आपकी ज़िंदगी में आए। तो यहाँ चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए रीयूनियन और कुछ लोगों के लिए न्यू इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं बहुत जल्द, ओके। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस या क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं। तो ये 2 मेजर
विशेष मुझे आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट आपके करियर में भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और आपके लव लाइफ में भी आपको ऑलमोस्ट सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, बिकॉज इंसानों का ज़्यादातर प्रॉब्लम यही रहता है करियर और लव लाइफ को लेकर। तो मुझे दिख रहा है दोनों में ही आपकी जो विशेष हैं वो जल्दी जल्दी पूरी होंगी अब। ओके, सेल्फ लव पास्ट। सो देखिए, मुझे दिख रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। ठीक है, आप अच्छे तरीके से सेल्फ लव समझ जाएंगे, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो आपको सेल्फ लव में ध्यान देना पड़ेगा, खुद के पावर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे भी आप हैं। किसी की भी टॉन्ट, किसी की भी क्रिटिसाइजिंग एनर्जी आपको नहीं लेनी है। ठीक है, चाहे आपको रिजल्ट मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, किसी के भी बातों में आपको आना नहीं है। ओके, दूसरा चीज़, आपको पास्ट से निकलना है। अगर पास्ट में आपको करियर में फेलियर्स देखना पड़ा, लव में फेलियर देखना पड़ा, या फिर लाइफ में कुछ पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ, गलत हुआ, उससे आपको निकल के आना है। बिकॉज जितना बार आप रिकॉल करेंगे अपने पास्ट का, उतना ज़्यादा स्टेगनेंसी बढ़ती रहेगी। तो उसको रिलीज़ कर दीजिए पूरी तरीके से, और जो आप प्रेजेंट जो कर रहे हैं उसमें जीने की कोशिश कीजिए। तो आपकी जो विश है, ये जो मैंने आपको बताई, वो बहुत जल्द आपको नज़र आ जाएगी। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। एक फ्लो आएगा आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली बहुत जल्द, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, मेंटली बहुत स्टेबल नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहा है, कुछ पेन है, तो वो ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, ओके, वी हैव यस। सो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है करेंटली, उसका आंसर है येस। एंजल्स आपको डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं कि अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है, कुछ सोच रहे थे आप, तो उसका उत्तर हाँ है। टेक एक्शन। ओके, सो कुछ चीज़ों में आपको जो है अभी एक्शन लेने होंगे खुद से। आपको जो है, जैसे मैंने कहा, एफर्ट्स डाल रहे हैं तो डालते रहिए, रुकिए नहीं। अगर आपको किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए, तो अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया उस चीज़ में एफर्ट्स डालना, तो डालना शुरू कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए। जो आप चाहते हैं करना, उस पर आपको खुद से ही कुछ शुरुआत करने पड़ेंगे, डायरेक्शन आपको अपने आप नज़र आने लगेंगे। अगर आप शुरुआत करते हैं तो एंजल्स आपको डेफिनेटली उस पाथ पर सक्सेस दिलाएंगे। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपका बर्थ मंथ यानी कि जन्म का महीना फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर या सितंबर है, तो हम देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश, कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि आपकी विश जल्दी पूरी हो, ये भी हम देख लेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Ten of Swords, Justice, 10, 11. Okay, Two of Cups in reverse. बोनस डेक से we have 8 of Swords. ओके, सो गाइस, ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है। ओके, सो देख लेते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ओके, मुझे दिख रहा है आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों की सिचुएशन अभी इस तरीके से है, या तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी ज़िंदगी में, या तो आपको बिल्कुल भी चैन नहीं है अपने लाइफ से, या तो आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, या फिर ऐसी जगह में हैं जहाँ पे सब कोई आपके अगेंस्ट हैं, या फिर आप अपने मन के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। जो आपकी करने की इच्छा है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत टाइम से, हो सकता है बहुत मंथ्स, बहुत ईयर्स हो गए हैं, आप कर रहे हैं सब कुछ, बट अल्टीमेटली आपको एक पीस नहीं मिल रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लैक कर रहा है ज़िंदगी में, कुछ लैक कर रहा है ज़िंदगी में। ओके, कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा एक
टॉक्सिक कनेक्शन से या मैरिज से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपको अब्यूज़ किया जाता है, ओके, आपके कनेक्शन में, आपके मैरिज में। एंड मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं चाहिए, आपको बस चाहिए कि आपको ज़िंदगी में शांति मिले, आपको फ्रीडम मिले, आप इस तरीके के बिहेवियर से, इस तरीके के पैटर्न से निकल के आ पाएँ, ओके, और आपको जस्टिस मिले। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ इनजस्टिस हुआ, ज़िंदगी आपके फेवर में नहीं चल रही है, आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो, ठीक है, और आपको वो मिल रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, जिससे आप बचना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको किसी ना किसी सिचुएशन से छुटकारा मिलेगा, ओके, किसी ना किसी एक सिचुएशन से आपको छुटकारा मिलेगा जहाँ पे हो सकता है आप खुश नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ओके। सो देखिए, आपको जस्टिस मिलेगा किसी न किसी स्टैग्नेंसी वाली चीज़ से, किसी न किसी तरीके के नेगेटिव एनर्जी से, किसी न किसी तरह के भी सिचुएशन से जहाँ पे आप खुश नहीं हो, उससे आप डेफिनेटली निकलोगे, आपको जस्टिस मिलेगा, बहुत जल्दी जस्टिस मिलेगा। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको जस्टिस आपके करियर में मिले, जहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आपको न्यू जॉब मिले, ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको खुद से अपने दिल के अकॉर्डिंगली काम करने का मौका मिले। ये भी हो सकता है कि आप करना कुछ और चाहते हैं और आपकी फैमिली की वजह से या किसी और की वजह से आप कर कुछ और रहे हैं ज़िंदगी में, तो आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा बहुत जल्द, ओके। और अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप, मैरिज में हो जहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप निकल नहीं सकते, तो उसका भी आपको डायरेक्शन नज़र आएगा, उसका भी आपको रास्ता नज़र आएगा और आप उससे भी निकलोगे। कोई ना कोई आपकी मदद करेगा या फिर आप खुद उस सिचुएशन से निकल कर आओगे बाहर, ठीक है। तो जस्टिस आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो जो भी इनजस्टिस आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ हुआ, अगर आपको ऐसा भी लगता है कि आपने किसी रिलेशनशिप में 100% दिया, बट आपके पार्टनर ने आपकी कद्र नहीं की, आपको प्यार नहीं दिया, आपको यूज़ किया या फिर आपको छोड़ दिया, तो वो इंसान भी वापस आएंगे, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा हर एक चीज़ में, जो आपके साथ गलत हुआ है उस चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा। सो अगर किसी ने आपके साथ बुरा भी किया है तो उसको भी उसका फल मिलेगा। कुछ लोगों में ऐसा हो भी सकता है कि आपकी ऐसी विश है कि आप चाहते हो कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको उनका फल मिले, तो बहुत जल्दी उनको भी उनका कर्मों का फल मिलेगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जो कि रुका हुआ है और जिसकी वजह से आप जो है अपने लव लाइफ को भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, फर्दर प्रोसीड भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत रुके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाएं, या शादी करें या ना करें, क्या करें, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आपके निकल जाएंगे, आपको जॉब भी मिलेगी और जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से बाकी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में रुकी हुई है। तो कुछ लोगों के करियर की चीज़ें रुकी हुई हैं, इसलिए आप अपने लव लाइफ में, मैरिज में चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो अच्छी तरीके से। एंड कुछ लोगों के लिए बाकी चीज़ें, तो जो भी चीज़ें हैं आपको जस्टिस अल्टीमेटली यहाँ पर मिलने वाला है, ओके। एंड जिस रिलेशनशिप में आपको दुख दिया है उस कनेक्शन में भी आपको नज़र आएगा कि उसमें भी आपको जस्टिस मिल रहा है, और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। तो ये कुछ विशेष हैं जो आपके मुझे जल्दी पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके माइंड में बहुत अनस्टेबिलिटी है ना, आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लाइफ में क्या चल रहा है या कुछ है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में भी है, डार्क एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में भी है, तो उसका भी इफेक्ट मुझे कटता हुआ नज़र आ रहा है, निकलता हुआ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कोई अगर ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप खुद को बहुत अटका हुआ सा फील करते हैं तो आप जो है ना आपके अंदर वो करेज आएगा कि आप उस सिचुएशन से निकल के आ पाएँ जो आपको फेवरेबल नहीं लगता। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एट इस टाइम आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है और धीरे धीरे जो है ना चीज़ें ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी एक कनेक्शन से, आपने ऑलरेडी आप कर रहे हो ट्राई, बट हो सकता है आपसे होता नहीं है, तो वो आप कर लोगे बहुत जल्द, ठीक है। हो सकता है क्योंकि आप लोगों की विशेष मुझे थोड़ी अलग दिख रही है। आप लोगों की विशेष ऐसे नहीं है कि बहुत पैसा आए या बहुत कुछ सक्सेस मिल जाए रातों रात, नहीं, आप लोगों की एनर्जी इस तरीके से नहीं है, ओके। एंड हॉस्टिलिटीज़, यस, क्लैरिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में। आप जो चाहते हो आप उस अकॉर्डिंगली कर पाओगे, आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाओगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हो सकता है कि आपकी विश भी है कि आप इनफ
पावरफुल बने या फिर इनफ कॉन्फिडेंट बने कि आप अपने मुताबिक अपने ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकें। हो सकता है आप किसी के अंडर जीते हैं, आप डिपेंडेंट हैं, या किसी के इन्फ्लुएंस में जीते हैं, या किसी का दबाव आपके ऊपर है, तो उससे भी आप निकलोगे बहुत जल्द। ओके, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट आपको एनर्जीज मिलेंगी, या फिर कुछ ना कुछ होगा जिससे आप हीलर ऑफ द एजेस, यस, आपकी हीलिंग होगी। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल भी रहा है टॉक्सिक वाला, तो मुझे दिख रहा है उसमें भी हीलिंग आएगी, उसमें भी रियलाइजेशन होगी आपके पार्टनर को। ठीक है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया या गलत कर रहे हैं, उनको भी रियलाइजेशन होगा कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही है। ठीक है, आपकी वैल्यू पता चलेगी आपके पार्टनर को। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से, टॉक्सिक मैरिज से, टॉक्सिक कनेक्शन से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, निकल चुके हैं, या पूरी हील होना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी आप हील हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि जो भी स्टेगनेंसी है, जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, और जो चीज़ आपके फेवर में नहीं चल रही है, वो चीज़ भी आपके फेवर में चलने लगेंगी। ओके, और एक स्टेप आप आगे बढ़ने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के, हीलिंग आएगी आपके लाइफ में, और कुछ डिसीजंस आप बहुत जल्दी लोगे, और वही डिसीजंस आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, और कुछ डिसीजंस आपको सही में लेना है, और हो सकता है आप ले नहीं पाते हो, तो ये चीज़ आप लोगे, और वही चीज़ आपकी जो विशेष है उसको पूरी करेगी। ओके, तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। अगर आपका ऐसा कोई मैरिज है जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि आपके सेपरेशन वाली इश्यूज़ चल रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि आप लोग अलग हो जाओगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी रियूनियन होने के चांसेस हैं, अगर आप लोग मैरिड कपल हैं और सेपरेशन वाला इशू चल रहा है तो। ठीक है, तो मैरिड लाइफ में अगर ऐसा कोई चल रहा है जहाँ पर अब्यूसिव वाली कोई एनर्जी नहीं है, बट स्टिल म्यूचुअल डिसीजन आप दोनों ने लिया है कि अलग होगे, बट आपका मन नहीं है या फिर आपके पार्टनर का नहीं है, तो यहाँ पर यूनियन होने के चांसेस हैं फिर से, और आप दोनों मैरिड लाइफ कंटिन्यू करोगे। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो सकते हैं। अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो सकते हैं, बट मेडिकेशंस आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा अच्छी तरीके से। ओके, सो वी हैव ओनरशिप। ओके, सो आप एक रियलाइजेशन से गुजरेंगे बहुत जल्द, जहाँ पर आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, किस लिए क्या क्या हुआ, क्या रीज़न था उसके पीछे। तो आप लेसन्स लेने वाले हो, सीखने वाले हो, जो अब तक आप हो सकता है कि नहीं सीखे हो आपने। इंडिविजुअलिटी, यस डेफिनेटली आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। मुझे दिख रहा है कि आपकी विश भी है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो सकता है कोई आपको जीने नहीं देता उस हिसाब से, या तो आपके पार्टनर, या तो आपके फैमिली, या तो आपके कोई और फ्रेंड्स, कलीग वगैरह जो भी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप फाइनली आपको एक मौका मिलेगा जहाँ पे आप खुद डिसीजन लोगे और अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करोगे। ओके, सो अगर आप किसी के अंडर हो, किसी के अंडर रहते हो, किसी की बात आपको बहुत माननी पड़ती है, तो वो आप नहीं करनी पड़ेगी आपको। चलिए और भी कहाँ से देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, बेसिकली वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। हमारे पास है ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आप ऑलरेडी पावरफुल हैं, आपके अंदर डिवाइन पावर है, और भगवान आपके साथ है हमेशा। ठीक है, मुझे दिखता है कि आप, हो सकता है कि आप विश्वास करते हैं ऊपर वाले पे, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि वो आपकी कभी मदद नहीं करते, या वो आपके साथ नहीं है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपकी विशेष लाइफ की तभी पूरी होगी जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, जब आप अपने आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने दोगे। तो आपको ट्रस्ट रखना है कि चीज़ें आपके लिए होंगी, आपके लिए अच्छी होंगी, और आपके फेवर में वर्क करेंगी। ओके, यस, ओके, सो ये पाइल 1 में भी आया था। सो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, अभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो उसका आंसर यस है। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके जो भी प्रश्न है उसका आंसर यस है, हाँ है। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 2।